तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपके यूपीपीसीएल की लास्ट क्लास जो हुई थी वो हुई थी 19 नंबर। आज होगी क्लास नंबर 20। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहे इस वीडियो में। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 सी लैंग्वेज का बताएंगे। पार्ट नंबर 2 इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 2 है इसका सी लैंग्वेज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं आपके अकाउंटेंट के एग्जाम में, क्योंकि ये अकाउंटेंट है तो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिलते हैं। आर ओ में आपके एम एस एक्सेल बेस, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इनसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएल की ये क्लास नंबर आपकी होगी 20, और ये जो पार्ट नंबर होगा 2 होगा सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो इसके पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास इनको परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हैं। 500 रुपये ओनली इसकी फ़ीस है। व्हाट्सएप में उसको मैसेज करें, आपको सारे मॉक टेस्ट की सीरीज सिलेबस वाइज आपको ईमेल पे मिल जाएगी। उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसी में से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास नंबर 2, यूपीपीसीएल आर ओ असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अच्छा टॉपिक है। डेटा टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पहली क्लास में, कि आपके डेटा टाइप जो है कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक बेसिक डेटा टाइप्स आते हैं और एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स आते हैं। जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट, वॉइड, डबल, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो इस प्रकार से आपका डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन इनमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब कीवर्ड्स की बात करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, किस प्रकार से ये आपके वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स आपके होते क्या हैं? ये आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करता है, उनको बनाता है, और आपके मेमोरी में ये आपके स्टोर करता है। वो आपका किसी भी रूप में हो सकता है, या आपका नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, सिंटेक्स हो, कोई भी वेरिएबल आपका हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट। उन सभी को आपके मेमोरी लोकेशन में आपका वो है स्टोर करता है। तो ये आपका बेसिकली है डेटा टाइप्स कहलाता है आपका। तो इसमें तमाम तरह के होते हैं डेटा टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनकी कुछ रेंज होती है, वैल्यूज होती हैं, जो कि बाइट्स और में आपकी स्टोर होती हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं पेंट सॉफ्टवेयर पे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप्स। थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप समझ लीजिएगा, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे लिखते हैं डेटा, इसका जो सिंटेक्स किस प्रकार से बनता है, डेटा टाइप पहले लिखा जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इधर वेरिएबल नेम, VARIABLE, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल नेम। ठीक है, इधर आएगा आपका वेरिएबल नेम। तो मान लीजिए आपका एक कीवर्ड है, जैसे कि मान लीजिए इंट, इंटीजर हम लोग जो बोलते हैं। तो हमने लिखा इंट ए, और इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। ठीक है, एक हमने इंटीजर लिखा यहाँ पे, ये आपका सेमीकोलन है। ठीक है, बड़ा मैंने बना दिया है। और इसके बाद ये वैल्यू जो स्टोर करेगा किस प्रकार से करेगा, इधर आपका जो मेमोरी लोकेशन में आपका जो वैल्यू स्टोर करेगा, आपकी ए आपकी जो है वो स्टोर करेगा। ये आपका क्या है, नेम स्पेस है। ठीक है, ये आपका नेम स्पेस है, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को जो है वो स्टोर करा सकते हैं। तो डेटा टाइप का सिंटेक्स किस प्रकार से होगा, ये डेटा टाइप होगा, और एक वेरिएबल होगा, तो ये आपका ये डेटा टाइप होगा, और ये आपका वेरिएबल होगा। तो ये आपका जो ए है वेरिएबल है मेमोरी लोकेशन में। इस प्रकार से ए यहाँ पे स्टोर होगा, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो देंगे वो आपकी इसी में स्टोर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो डेटा टाइप्स आपका बेसिकली किस प्रकार से वर्क करता है, डेटा टाइप्स आपका ये डिफाइन करता है कि आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए आपका जो इंटीजर जो भी वैल्यू है वो 0 से 9 है, या अल्फ़ा वेट है, या फ्लोट वैल्यू है, उसकी रेंज कितनी है। तो ये सभी को कैलकुलेट करता है, और आपके जो वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में आपका जो है वो स्टोर करता है। तो डेटा टाइप का बेसिकली यही काम है कि आपको जो भी वैल्यू देंगे वो आपकी न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फ़ाबेट हो सकती है, या फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, और उसकी रेंज कितनी होती है, यानी कि न्यूमेरिक है तो उसकी रेंज कितनी होगी, आपका डबल वैल्यू है या फ्लॉट वैल्यू है, या फिर आपका करेक्टर वैल्यू है, तो उसकी रेंज कितनी होगी, उसके अनुसार वो आपकी वैल्यू को एलोकेट करता है और मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं और आगे समझते हैं। अब डेटा टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, बेसिक डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप, इनको दूसरे नाम से भी आप पुकार सकते हैं, यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राइमरी, और दूसरा हो गया आपके सेकेंडरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप में कौन कौन से आपकी वैल्यूज स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू हो गई, करेक्टर वैल्यू हो गई, फ्लॉट, डबल और वॉइड। ये 5 प्रकार की वैल्यू जो आपकी प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर स्टोर की जाती है। उसी प्रकार के सेकेंडरी जो डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें आप एरे से कोई वैल्यू होगी, पॉइंटर की, स्ट्रक्चर, यूनियन या ई नम की कोई वैल्यू होगी,
हम उसको स्टोर करते हैं उसके रेंज के अनुसार, उसकी वैल्यू के अनुसार। वो आपकी अल्फ़ाबेट हो सकती है, वो आपकी कैरेक्टर हो सकती है, किसी प्रकार की वैल्यू हो, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसी प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होगी, एक आपकी सेकेंडरी डेटा टाइप होंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में, क्योंकि जो आपके सेकेंडरी डेटा टाइप्स हैं ये पूरे आपके चैप्टर्स हैं। देखिए, एरे का आपका अलग चैप्टर है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और एक्सट्रा इसके आगे भी और सारे सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये पूरे चैप्टर हैं। तब हम एरे का चैप्टर बताएंगे तो उसके अंदर जो जो वैल्यू यूज होगी वो हम आपको बता देंगे। उसी प्रकार से पॉइंटर, स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे वो आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें आपके 5 प्रकार के हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं जो आपका इंटीजर होता है वो आपका उसका जो शॉर्टकट की है, यानी कि इसका जो कीवर्ड है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, आई एन टी। किस प्रकार से लिखेंगे, आई एन टी। और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 2 बाइट तक की हम वैल्यू उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो हेडिंग डाल ले बेसिक डेटा टाइप, उसके आगे भी 5 इंटीजर लिख ले और उसके आगे लिखते जाएं इंटीजर, यानी कि इसका कीवर्ड हो गया और ये आपकी कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 2 बाइट। ठीक है, BYTE। उसी प्रकार से आपका जो करेक्टर है और इसमें जो वैल्यू होगी वो आपकी दशमलव में नहीं होगी। इस जो वैल्यू जो स्टोर करेगा वो आपकी हो सकती है 10, 20, 30, 5, 6। इस प्रकार से जो वैल्यू स्टोर करेगा वो आपका इंटीजर स्टोर करेगा। इसके अलावा और कोई लिखेंगे तो वो दूसरे करेक्टर में चला जाएगा। उसके बाद है सेकंड हमारे पास है करेक्टर डेटा टाइप्स। इसमें आपकी जो वैल्यू होगी वो करेक्टर के रूप में स्टोर होगी। इसका जो शॉर्ट कीवर्ड लिखने का तरीका है CHAR, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। और इस पे जो बाइट होती है 1 बाइट, क्योंकि अल्फ़ाबेट ABCD इस प्रकार से आपके होते हैं। इसके अलावा अगर न्यूमेरिक आप इसमें स्टोर करेंगे तो करेक्टर में स्टोर नहीं होगा। करेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट हो गए A से लेके Z तक या Z से लेके A तक आप कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट की जो कीवर्ड है फ्लोट, FLOAT। और ये जो वैल्यू स्टोर करता है वो दशमलव, यानी कि 1.01 या 20.10 इस प्रकार की अगर हमको दशमलव के बाद की अगर वैल्यू को स्टोर कराना है वो आपकी इंटीजर और करेक्टर में स्टोर नहीं होगी। उसके लिए हमको फ्लोट डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जो फ्लोट डेटा टाइप्स होते हैं उसमें कितनी बाइट स्टोर होती हैं, 4 बाइट वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास डबल। तो डबल और जो फ्लॉट होता है वो सेम डेटा टाइप्स आपका जो है आपका काम करता है। जैसे कि इसमें भी आप दशमलव स्टोर कर सकते हैं और इसमें भी आप दशमलव की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सेम फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी कि दशमलव के बाद की जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को वो स्टोर करेगा। ठीक है, अब अंतर इसमें क्या है, फ्लोट में आपका 4 बाइट वो स्टोर करता है और डबल में जब हम स्टोर करेंगे वैल्यू को तो वो 8 बाइट स्टोर करेगा। अंतर सिर्फ आपका कितने का है, बाइट का अंतर, यानी कि फ्लोट में हम जब वैल्यू स्टोर करते हैं दशमलव में कोई तो वो 4 बाइट तक स्टोर करेगा। ठीक है, और इसी में डबल में हम जब स्टोर करते हैं तो वो 8 बाइट तक वैल्यू को स्टोर करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं वॉइड। उसके बाद जो आपका वॉइड होता है यहाँ पे, ये एम्पटी आपका डेटा टाइप्स होता है। इसके अंदर कोई वैल्यू आपकी स्टोर नहीं होती है। बेसिकली ये आपका फंक्शन के रूप में काम करता है और आपकी वैल्यू को रिटर्न कराता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और वो वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, डेटा टाइप वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस रूप में हम वॉइड फंक्शन का यूज करते हैं उस वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए या आउटपुट या प्रिंट लगाने के लिए। उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वॉइड मेन करके फंक्शन को यूज हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से इसका यूज करते हैं। और इसको लिखने का तरीका भी आपका वॉइड ही होता है, लेकिन ये एम्पटी होता है। इसमें आपकी कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। जैसे कि आप अगर चाहें करेक्टर स्टोर करा लें या इंटीजर, फ्लोट, डबल, वो आपका यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टूडेंट मॉडिफायर्स। ये जो आपके डेटा टाइप्स होगा इनको हम ऐसे मॉडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। मॉडिफायर्स आपके क्या होते हैं, मान लीजिए जो आपके बेसिक बाय डिफॉल्ट जो आपको रेंज मिलती है अगर उसको घटाना या बढ़ाना है तो उस केस में हम मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। वो आपका किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस प्रकार से स्टोर की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इंटीजर का ही प्रोग्राम है। तो इंटीजर में देखिए इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीजर डेटा टाइप के सभी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर को आउटपुट में प्रिंट करना हो तो %d फॉर्मेट का स्पेसिफायर के रूप में आउटपुट प्रिंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप जो होते हैं 2, 4 और 8 बाइट के हो सकते हैं।
अगर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है 16 बिट का होगा तो इंटीजर आपका 2 बाइट्स का होगा, अगर 32 बिट का होगा तो आपका 4 बाइट का होगा, अगर 64 बिट का होगा तो आपका 8 बाइट का होगा। तो सिंपल सा है, आपका समझ में आ गया। तो ये आपका इंटीजर है। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो देखिए रेंज किस प्रकार से यहाँ डिफाइन होती है। तो देखिए यहाँ पर नीचे रेंज आपकी दी गई होगी, यानी कि इंटीजर अगर 16 बिट का आपका कंप्यूटर है, जो कि 16 बिट का आपका कौन सा होता है, एक्सपी जो होता है आपका, वो 16 बिट पे बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे 2 बाइट्स की वो स्टोरेज साइज करेगा, उसकी रेंज होगी -32,768 से लेके 32,767 के बीच में वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी वो स्टोर कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार से इंटीजर 32 बिट जो कि आपका विंडोज 7 में आप यूज़ करते हैं, जो कि 4 बाइट तक का स्टोरेज वो साइज स्टोर करेगा, और इसमें रेंज दे सकते हैं -21। इस प्रकार से काफ़ी लंबी वैल्यू है और ये ज़्यादा डेटा आपका स्टोर कर पाएगा। तो ये अंतर है बेसिकली इसमें। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इंटीजर 64 बिट की, तो 64 बिट की अगर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो कि विंडो 8, 7, 10 में देखने को मिलता है, 8 बाइट तक का डेटा स्टोर करेगा, और इसमें माइनस देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अंतर आपका हो जाता है बिट के अनुसार। इसीलिए ज़्यादा बिट का कंप्यूटर लेने में आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर करा सकते हैं। उसी प्रकार से अनसाइंड जो होते हैं, एक आपके साइंड होते हैं, एक अनसाइंड होते हैं। तो अनसाइंड में 2 बाइट में 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यू स्टोर होगी, और शॉर्ट इंटीजर होगा तो 2 बाइट तक की वैल्यू स्टोर होगी। सेम वही प्रोसीजर है, माइनस से लेके 32,767 तक। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर होगा तो उसमें भी आपकी 2 बाइट की वैल्यू स्टोर होगी, 0 से लेके 65,500 तक। और अनसाइंड शॉर्ट होगा, साइंड शॉर्ट होगा तो 2 बाइट की वैल्यू। सेम वही आपका इसी प्रकार से कंटिन्यू जो प्रोसेसर है वो आपका चलता जाएगा। देख सकते हैं प्रोसेस वही है, सेम वही वैल्यू स्टोर आपकी करता जाएगा, ठीक है। तो ये है वैल्यू आपकी इंटीजर की। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं आपको इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बता देता हूँ। ये तो मैंने सिंपल सा आपको इंटीजर के बारे में बता दिया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करेक्टर के बारे में भी सेम यही एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इंटीजर में साइन, अनसाइन और शॉर्ट और लॉन्ग का भी प्रोसीजर बताया था, तो मॉडिफायर जो होते हैं बेसिकली इसी प्रकार से आपको डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक आपकी ए नंबर डालिए, एक आपकी बी नंबर डालिए। ए नंबर में आप डालेंगे जो आपकी वैल्यू स्टोर करेगा, इसको क्या बोलते हैं, साइन मॉडिफायर, SIN साइन मॉडिफायर। इसमें आपके 2 तरह की वैल्यू होंगी, जो कि पहली होगी आपकी साइंड, इसको बोलेंगे साइंड। दूसरी आपकी होगी अनसाइंड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, अनसाइंड वैल्यू और साइंड वैल्यू इस प्रकार से। और जो बी कैटेगरी में आएगा वो आपका साइज आएगा इसका। तो साइज जो होगा वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, इसके भी 2 कैटेगरी होंगी, एक या तो एक वो शॉर्ट में होगी, या फिर एक आपकी वैल्यू स्टोर करेगा वो लॉन्ग में होगी। तो 2 प्रकार से यहाँ पे मॉडिफायर्स होते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इंटीजर में जब वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हो रही थी, एक अनसाइंड वैल्यू थी और एक शॉर्ट वैल्यू थी, और एक देखिए यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू थी, एक अनसाइंड लॉन्ग, एक साइंड लॉन्ग। तो यही चीज़ होती है वैल्यू, इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो वही मैं आपको एग्जाम्पल रूप में मैंने बता दिया, नोट कर लिया कि नहीं आपने, मुझको बता दें। आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं आपका साइज। तो साइज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आपका शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग में अभी हमने आपको बताया था। तो शॉर्ट में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम लिखते हैं यहाँ कोई वैल्यू इंटीजर ए, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो आपकी वैल्यू स्टोर करेगा, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंटीजर की आपकी 2 होती है, 2 बाइट, करेक्टर की 1 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, इस प्रकार से जो वैल्यू आपकी स्टोर करता है। तो उसी प्रकार से इंटीजर की जो वैल्यू स्टोर करेगा ये आपकी 2 बाइट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बाइट वैल्यू स्टोर करेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, SHORT शॉर्ट इंट ए। अगर इस प्रकार से हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो ये आपकी कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, फिर भी ये आपकी 2 बाइट ही स्टोर करेगा, क्योंकि आपका जो ये वैल्यू कौन सी है, शॉर्ट वैल्यू के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग का यहाँ पे उपयोग करते हैं, मान लीजिए हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराते हैं, और हम लिखते हैं लॉन्ग इंट ए, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। वो किस प्रकार से हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, वो आपकी अब यहाँ पे 4 बाइट जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेगा। तो हमें ज़्यादा अगर वैल्यू स्टोर करनी होती है, साइज उसका जो होता है, तो वो अलग अलग प्रोसेसर के अनुसार होता है। जैसे कि मैंने बताया 16 बिट का प्रोसेसर है, या 32 बिट का है, या 64 बिट का है, तो उसके अनुसार ही वो आपकी रेंज को भी बढ़ाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसर होगा उस प्रकार से आपका वैल्यू को भी वो स्टोर कर पाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा काम करता है साइज जॉब, जिसमें कि शॉर्ट और एक
लॉन्ग फंक्शन आपके होते हैं, जिसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट एक चीज़ और समझते हैं इसमें, यानी कि जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं उनको जो हम यहाँ पे जो आपकी करेक्टर्स होते हैं उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टर और फ्लॉट में ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। बाकी हाँ, डबल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, आइए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई करेक्टर वैल्यू है, आपने लिखा करेक्टर, उसको लिखा आपने CH इस प्रकार से। तो ये आपकी जो वैल्यू स्टोर करेगा वो किस प्रकार से करेगा, 1 बाइट आपकी, क्यों करेक्टर में आपके कितने होते हैं, 1 बाइट, तो ये आपकी 1 बाइट वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई वैल्यू आपकी फ्लॉट में है तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्लॉट, और कोई वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा बी। तो ये जो वैल्यू आपकी स्टोर करेगा वो आपकी कितनी करेगा, 4 बाइट ही करेगा, क्योंकि फ्लॉट की जो वैल्यू है वो 4 बाइट ही आपकी स्टोर होती है। इसी प्रकार अगर हम इसको लॉन्ग के रूप में देखते हैं तो डबल में अगर यूज़ करते हैं तो लॉन्ग लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे डबल, और कोई वेरिएबल देंगे, मान लीजिए ए दिया हमने, तो इसकी वैल्यू जो वो आपकी डबल कर देगा। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा आप वो 10 बाइट तक की वैल्यू वो स्टोर करेगा। तो इस प्रकार से करेक्टर फ्लॉट और लॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो जो शॉर्ट और लॉन्ग जो साइज जो मॉडिफायर होता है उसके साथ हम डबल को तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर और फ्लॉट को यूज़ नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से इंटीजर में इसको यूज़ किया जाता है और डबल में इसका हम उपयोग करते हैं वैल्यू को स्टोर और डबल करने का। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारा है साइन मॉडिफायर। साइन मॉडिफायर, इसमें जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार की होंगी, जो कि एक साइंड होंगी, SINGED, और जो दूसरी होंगी वो आपकी अनसाइंड होंगी, ठीक है। 2 प्रकार की वैल्यू को ये आपकी स्टोर करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था चार्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वैल्यू आपकी साइन है जो कि शॉर्ट वैल्यू है, और एक अनसाइंड है जो कि शॉर्ट वैल्यू है। उसी प्रकार से एक आपकी साइन है लॉन्ग वैल्यू है, उसी प्रकार से एक अनसाइंड वैल्यू है जो कि लॉन्ग इंटीजर की। तो सभी में देख सकते हैं वैल्यू की जो साइज है वो सभी में अलग अलग है। तो ये किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर करती है इसके बारे में समझते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। तो मान लीजिए आपकी जो इंटीजर, और ये जो आपका साइन मॉडिफायर बेसिकली होता है, ये बेसिकली इंटीजर और करेक्टर में ही वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू हो सकती है या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, दोनों ही वैल्यू आपकी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। देखिए यहाँ माइनस में भी और प्लस में, तो दोनों तरह की वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए हम पहले इसको स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर ए। तो ये जो वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट होगी आपकी साइन वैल्यू में स्टोर होगी, ठीक है। उसके उसी प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए साइन SINGED साइन, और इंटीजर ए लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं करेक्टर के साथ अगर जोड़ना चाहें तो लिखेंगे SINGED साइन करेक्टर, और CHAR, और इसमें हम कोई वेरिएबल दे देंगे CH इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए इसमें अनसाइन वैल्यू लिखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे अनसाइन, और लिखेंगे यहाँ पे करेक्टर CHAR, और वेरिएबल स्टोर करेंगे CH इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वैल्यू को हम इसमें लिखते हैं, स्टोर करते हैं। तो आप इसको सुन लें क्योंकि माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी स्टोर वो प्लस या निगेटिव के रूप में आपकी वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं जो अनसाइंड वैल्यू होती है वो आपकी जो वैल्यू स्टोर करती है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करती है। तो अनसाइंड वैल्यू जो हम इसको यूज़ करते हैं वो इंटीजर और करेक्टर के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम फ्लोट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो वैल्यू स्टोर होगी ओनली अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करानी है तो हम वहाँ पे अनसाइंड करेक्टर को किस प्रकार से यूज़ करेंगे, अन SINGED अनसाइन, और इंटीजर हमने कोई वैल्यू दी और इसको लिख दिया मान लीजिए बी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू को स्टोर करेगा। तमाम तरह की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये जो वैल्यू स्टोर करेगा ओनली और ओनली पॉजिटिव वैल्यू आपकी स्टोर करेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दे सकते हैं अनसाइंड शॉर्ट वैल्यू में, देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू जो किस में स्टोर हो रही है, पॉजिटिव में। उसके बाद है आपकी अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में, देखिए वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो आपकी पॉजिटिव हो रही है, इसीलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। हमको जो भी पॉजिटिव वैल्यू का स्टोर करानी होती है तो वो वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में, कहीं नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। अनसाइंड इंटीजर वैल्यू आपकी कैसे स्टोर कर रहा है, पॉजिटिव में। अनसाइन लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर कर रहा है, सब पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमको कोई भी रेंज की स्टोर करानी है तो हम वहाँ पे अनसाइन करेक्टर का उपयोग करते हैं, जो कि आपकी वैल्यू स्टोर करेगा या तो इंटीजर में या फिर करेक्टर में
फ्लोट में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो सिंपल सा आपका है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो जब आप वैल्यू स्टोर कराएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आसानी होगी। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने देखा किस प्रकार से डेटा टाइप्स का उपयोग हम करते हैं और मॉडिफायर्स का उसमें उपयोग करके साइन अनसाइन वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, जिससे कि आपको सही वेरिएबल प्राप्त हो और सही से डेटा आप मेमोरी में स्टोर करवा सके सही रेंज और करेक्टर के साथ। तो आशा करते हैं आज की टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अदर किसी टॉपिक की बात करेंगे। तो और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है 7007659485, जो के लिए आपकी सितंबर एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी क्लास हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन ये सितंबर एग्जाम के लिए आपको दे रहा है जिससे कि आप हमारे साथ ही तैयारी कर सकें। तो जिसको भी नोट परचेज करने हैं वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है इसमें लास्ट वीडियो हम लोग ने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे आपके वेरिएबल क्या होते हैं, VARIABLE वेरिएबल, और कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से ये डेटा आपके स्टोर करते हैं, आपके जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं उनको किस प्रकार से स्टोर करते हैं। बेसिकली ये मिलते जुलते हैं आपके डेटा टाइप से, क्योंकि जो डेटा टाइप की जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो आपकी या तो वेरिएबल होगी या फिर कांस्टेंट होगी, और वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं ऐसे कांस्टेंट में, क्योंकि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी स्थिर होती है, यानी कि स्टैटिक होती है, डायनेमिक नहीं होती। उसी प्रकार से जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके या तो शुरू में आपके लिखे जाएंगे, यानी कि जब स्टार्ट होगा प्रोग्राम तब लिखे जाएंगे स्टार्ट में, या बीच में, या फिर एंड होगा तो वहाँ पे लिखे जाएंगे। नहीं, तीन कंडीशन में इसको लिखा जाता है। और जो कांस्टेंट है इनकी जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो सकती है, यानी कि मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे दिया ए, यहाँ वेरिएबल दिया, तो इसकी वैल्यू आपके बीच में या एंड में जाके वो चेंज हो सकती है। लेकिन जो कांस्टेंट में हम जो भी वैल्यू देंगे वो आपकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू आप देंगे वही शुरू से एंड तक आपकी एक्सिक्यूट होगी। तो ये वैल्यू जो चेंज होती है एक्सिक्यूशन के दौरान, यानी जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं इस प्रकार से जो भी प्रोग्राम होगा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बीच में इनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, कोई डेटा टाइप वहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं तो वो आपका बीच में या एंड में कहीं वो चेंज नहीं होता है। तो ये होता है आपका अंतर बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल में। कुछ एग्जांपल देखते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था वीडियो में। तो इंटीजर a इक्वल टू 10। तो इंटीजर जो है आपका वो डेटा टाइप्स है, ए जो है उसकी वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है, ठीक है। और डेटा का नाम है, वैसे सॉरी डेटा का नाम है, ये आपका इंटीजर जो डेटा टाइप कहलाएगा, ये उस डेटा का नाम है जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और वैल्यू कितनी स्टोर कर रहे हैं, 10, यानी कि तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे वैल्यू स्टोर मान लीजिए आप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंट, ये आपका होगा डेटा टाइप्स, ठीक है। और ए जो हो गया उसका डेटा का नेम हो गया, और वैल्यू जो होगी डेटा की वैल्यू कितनी स्टोर करेंगे इसमें, वो हो जाएगी 10। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा फंक्शन करता है। समझ में आ गया? इसी में अगर हमको जब भी 10 को प्रिंट कराना होगा या 10 की वैल्यू लेनी होगी तो हमारे पास उसका वेरिएबल क्या उपलब्ध है, यहाँ पे डेटा की जो नेम है उसको ए बोलेंगे, ए जो हमारा है वेरिएबल है यहाँ पे इसी एक प्रकार से। तो अगर हमको 10 को प्रिंट करना है, 10 को प्रूफ करना है तो हमको ए को यहाँ पे प्रिंट करना। तो वेरिएबल आपका जो होता है वो लोकेशन होता है जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो वेरिएबल आपका जो वो लोकेशन होता है जहाँ पे हमारी वैल्यू जो होती है उसको हम स्टोर कर पाते हैं। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसकी जो एक्सिक्यूशन जब हम करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में, बीच में या एंड में, उसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार से वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तो वो बीच में एंड में वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो स्थिर वैल्यू रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये पूरा फंक्शन करता है। हेडिंग डालिए स्टूडेंट कांस्टेंट। अभी हमने आपको बताया वेरिएबल के बारे में, अब देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट हेडिंग डालते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली दो पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट। कौन सा आएगा आपका, न्यूमेरिक, आप अपने आप लिख ले, मैं बोल दे रहा हूँ खाली, न्यूमेरिक कांस्टेंट। दूसरा पार्ट जो आपका कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है मैंने आपको बताया, इसकी जो वैल्यू होगी जब हम स्टोर करेंगे तो वो कहीं भी आपकी चेंज नहीं होगी, वो इंटीजर या कैरेक्टर के रूप में हो सकती है, लेकिन वो स्टार्ट एंड या मिडिल में कहीं भी वो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट आपकी रहेगी,
ठीक है, या तो वो करेक्टर हो सकता है या फिर आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और करेक्टर कांस्टेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके दो पार्ट किस प्रकार से होंगे, या तो वो वैल्यू होगी इंटीजर वैल्यू होगी, या दूसरी वैल्यू होगी आपकी वो रियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो इंटीजर वैल्यू या तो फिर रियल वैल्यू। उसी प्रकार से करेक्टर वैल्यू की बात करें, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो या तो वो वैल्यू होगी सिंगल करेक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है, या तो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में स्टोर होगी। किस प्रकार से, स्ट्रिंग में। तो आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसके दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कांस्टेंट को। पहला पार्ट होता है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा होता है आपका करेक्टर कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि आपका होता है इंटीजर और दूसरा आपका रियल। उसी प्रकार से करेक्टर कांस्टेंट को सिंगल करेक्टर और दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में हम स्टोर करवाते हैं। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कांस्टेंट का। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसी प्रकार से जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपकी नंबर को स्टोर करता है, यानी कि 0 से 9। तो इंटीजर जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू स्टोर करती है 0 से 9 के बीच में। और रियल वैल्यू जो होती है वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करती है, यानी कि दशमलव के बाद की वैल्यू। किस प्रकार से काम करती है मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मान लीजिए आपने लिखा 126 215। तो ये जो वैल्यू स्टोर होगी आपकी किसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी आपके इंटीजर के अंतर्गत। और रियल वैल्यू किसके अंतर्गत आएगी, मान लीजिए आपने लिखा 2.15 3.01। इस प्रकार की जो फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी वो आपकी रियल वैल्यू के अंतर्गत स्टोर होगी। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट इंटीजर पार्ट जो होता है आपका उसको हम फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से देखते हैं। तो इंटीजर वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम या तो वो डेसिमल वैल्यू हो सकती है, डेसिमल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल में स्टोर कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऑक्टल में हो सकती है। या फिर तीसरा हेक्सा डेसिमल की कोई वैल्यू होगी तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है उसको हम और तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे या तो इंटीजर होगा, या तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी या फिर करेक्टर होगा। और न्यूमेरिक में भी आपका इंटीजर होगा या रियल होगा। तो इंटीजर को भी हम और तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वैल्यू डेसिमल में होगी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल का एग्जांपल देखते हैं। तो डेसिमल की जो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो 0 से 9 के बीच में स्टोर होगी, और वो वैल्यू हो सकती है प्लस या निगेटिव में। बात करते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल की जो वैल्यू स्टोर हम करते हैं 0 से लेके 7 के बीच में स्टोर करते हैं, ठीक है। 0 से लेके 7 के बीच में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी ऑक्टल कहलाएगी। 0 से 9 के बीच में प्लस या नेगेटिव हो सकती है, वो डेसिमल कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम ऑक्टल की यहाँ पे, तो मान लीजिए हम वैल्यू लिखते हैं 5 6। तो ये आपकी वैल्यू कहलाएगी, कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये आपकी डेसिमल वैल्यू कहलाएगी। अभी तो ये आपकी डेसिमल वैल्यू कहलाएगी, लेकिन अगर इसके आगे हम लिख दें 0 तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ऑक्टल में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो 0 से 7 के बीच में देखिए आ रही है। 0 से 7 के बीच में आ रही है, तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू स्टोर करेगा वो ऑक्टल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे और कोई वैल्यू होती तो वो सारी आपकी जो डेसिमल में ही जाएगी, वो या माइनस में होगी तो उसमें ही जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, या तो वैल्यू होगी 0 से 9 के बीच में, या वैल्यू होगी ए से लेके एफ के बीच में, या स्मॉल ए से स्मॉल एफ के बीच में जो वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम वैल्यू को स्टोर करेंगे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के अंतर। तो ये जो वैल्यू लीड करते हैं वो 0 से x के बीच में लीड करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए 2f। तो देखिए 2 भी इसमें आ रहा है 0 से 9 की वैल्यू, और a से लेके f तक के जो करेक्टर है वो भी इसके बीच में आ रहा है। तो ये जो लीड करता है 0 से x के बीच में लीड करता है। और एग्जाम्पल के तौर पर 2f यहाँ पे लिया है, तो 2 जो है आपका 0 से 9 के बीच में आता है, और f है a के f के बीच में आपका जो करेक्टर है वो आपका स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका वैल्यू को स्टोर करता है। जो लीड करता है वो 0 से x के बीच में लीड करता है। अब जो मैंने आपको बताया था करेक्टर कांस्टेंट जो होता है आपका, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपका तो सिंगल करेक्टर, और दूसरा हमने बताया था आपको स्ट्रिंग। तो नाम ही से आपको दिखाई दे रहा है जो सिंगल करेक्टर है यहाँ पे, उसमें जो सिंगल वैल्यू को ही हम स्टोर कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होगी। मान लीजिए हमने लिखता है और इसको लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मान लीजिए ए, उसके बाद हमने लिखा बी,
सी। इस प्रकार से सिंगल कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी हम वो सिंगल कैरेक्टर के रूप में यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए उसकी रेंज ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में। तो किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आप पूरा नाम है इस प्रकार से राम, और इसको हम लोग लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में राजू। तो ये जो वैल्यू कहलाएगी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी। आप देख के ही बता देंगे कि हाँ ये आपके सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू है और ये वैल्यू है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर की वैल्यू है। तो इस प्रकार से जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी और ये आपकी सिंगल वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने आज आपको जो बताया, इसमें जो क्लास आपकी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी जो डेटा टाइप्स के आपका सॉरी वेरिएबल और कांस्टेंट की जो क्लास थी। वेरिएबल मैंने समझा दिया, ये आपकी जो थी कांस्टेंट की थी। इसमें करेक्टर में जो आपके पार्ट हो गए वो सिंगल, डबल, और वेरिएबल में जो बताया था मैंने आपको इंटीजर, रियल। तो इस प्रकार से सारी प्रकार की वैल्यू को मिला के प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनका अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने एकदम अच्छे से बेसिक भाषा में आपको समझा दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अभी अभी तो आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, वीडियो फ्री रहेंगी आपकी। और इसके पीडीएफ नोट जो आपको परचेज करने पड़ेंगे और गेस्ट पेपर उसके हम आपसे ओनली चार्ज लेंगे। तो जिनको ये परचेज करना है और कंटिन्यू इसी तरह से क्लास, और इसकी जो टाइमिंग होगी अपलोड करने की वो इवनिंग में 7 बजे के आसपास आपको ये अपलोड होगी। टाइमिंग के लिए आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, जिससे कि मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अदर के टॉपिक की, पॉइंटर्स वगैरह जो हैं या और कुछ देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होगा डेटा, उसके अनुसार आपको बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।